बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 की मैट्रिक और इंटर की फाइनल एग्जाम ले चुकी है, रिजल्ट भी दे चुकी है। हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में वैसे छात्र छात्राएं जो अधिकतम 2 विषय में और कम से कम 1 विषय में पासिंग मार्क्स से जिनके कम नंबर आते हैं उनके लिए बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इस बार वह एग्जाम नहीं हो पाएगी क्योंकि जो रीज़न यहाँ पर है वही कोरोना वायरस है, जिसके कारण सरकार से अलाउ नहीं है। इसलिए अब बिना कंपार्टमेंटल एग्जाम के ही उन तमाम छात्र छात्राओं को पास कर दिया जाएगा जिनका मैट्रिक हो या इंटर हो 21 में एग्जाम दिया था और उनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय और कम से कम 1 विषय में पासिंग मार्क्स से कम नंबर उसको आए थे। अब सवाल यह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किस आधार पर उनको जो है वो नंबर देगी। तो यहाँ पर कंपार्टमेंटल एग्जाम जो होने वाली थी वो नहीं हो पाई। इसमें यदि हम यहाँ पर कहा गया है कि ग्रेस मार्क्स की यहाँ पर बात कही गई है कि ग्रेस मार्क्स दे करके उनको पास किया जाएगा। यदि हम साधारण तौर पे बात करें, जो आम तौर पर जो एग्ज़ाम होते हैं, यदि कोई पेंडेमिक नहीं होती है तो ग्रेस मार्क्स जो है अंडर रेगुलेशन के तहत दिया जाता है छात्र छात्राओं को। लेकिन तब जब उनके या तो डिवीजन छूट रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर से वो छात्र छात्राएं फेल हो रहे हैं, तो जो नियम है अंडर रेगुलेशन के तहत अधिकतम जो है वो 5 अंक ग्रेस मार्क्स देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं देना होता है। हालांकि यूनिवर्सिटी कभी कभी 7 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दे देती है, बिहार के कई यूनिवर्सिटी में ऐसा देखा गया है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो नियम है अंडर रेगुलेशन के तहत अधिकतम 5 अंक ग्रेस मार्क्स देना, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि शिक्षा विभाग से ये अलाउ मिल चुकी है। इस कोरोना महामारी के कारण जो है 5 नंबर से अधिक मार्क्स, यानी यहाँ पर कहा गया है। अब बात यहाँ पर यह समझ लीजिए कि जिनका भी अधिकतम 2 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से कम है और कम से कम 1 सब्जेक्ट में जो है, तो इन सभी एलिजिबल थे कंपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए, इन सभी को पास किया जाएगा। चाहे इनके पासिंग मार्क्स में जितने भी नंबर्स कम हैं, सभी को एक नंबर्स प्रॉपर दे करके कम से कम पासिंग मार्क्स दे करके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है हो सकता है कि आपके टोटल जितने भी नंबर आए हुए हैं और सब्जेक्ट में उसी का परसेंटेज निकाल करके उसी के एवरेज के हिसाब से आपके कम आए नंबर जो सब्जेक्ट आपका है जिसमें आप कंपार्टमेंटल देने वाले थे उसमें वह नंबर बैठाया जाए। तो यहाँ पर जो आधार जो है किस आधार पर दिया जाएगा आपको ग्रेस मार्क्स या किस आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा ये नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बात क्लियर ज़रूर किया गया है कि मैट्रिक और इंटर के जो छात्र छात्राएं थे जो कंपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे उन सभी को पास कर दिया जाएगा। 19 तारीख को शाम 5 बजे से आप जो देख पा रहे हैं ये बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आप देख ले कि पूर्व में घोषित इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे में 13,40,000 विद्यार्थी में से 10,48,000 यानी लगभग 78% उत्तीर्ण हुए थे। 1 या 2 विषय में अनुउत्तीर्ण छात्रों को अतिरिक्त ग्रेस दिए जाने से इस निर्णय को अब कुल 97,000 विद्यार्थी, उसके बाद से यहाँ पर कला में बताया जा रहा है कि कला में इतने, उसके बाद से कॉमर्स में इतने और साइंस में इतने विद्यार्थी और वोकेशनल कोर्स में 30 विद्यार्थी भी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार अब कुल उत्तीर्णता की संख्या जो है अब 11 लाख हो गई है। पहले जो था 13 लाख में से 13,40,000 में से 10,48,000 छात्र छात्राएं पास हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है अब 11,40,000 छात्र छात्राएं अब पास हो जाएंगे, जो कि रिजल्ट होगा 85% रिजल्ट हो जाएगा, जो कि पहले 78% था। तो यहाँ पर जो है वो इंटर के बारे में बताया गया है और इसी तरीके से यहाँ पर मैट्रिक के बारे में भी बताया गया है, जो आप डेटा यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि यदि आपका अधिकतम 2 सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स से कम नंबर आए थे तो आप 100% अब पास हो जाएंगे। कम से कम 1 सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया था तो आप पास हो जाएंगे। वहीं यदि 3 सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया था तो आपको पास नहीं किया जाएगा। फिर से आपको 2022 में जो है सभी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
तो आज 5 बजे से 19 तारीख ये आज है जब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, आप 5 बजे से आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 5 बजे के बाद जब ये रिजल्ट देखने लायक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।